शेट्टी बीजेपी में ही सपोर्ट किया। अभी पाटनेकर और शेट्टी दोनों का इम्पैक्ट अभी कितना होगा, दोनों का इम्पैक्ट वहाँ बीजेपी पे बिचौली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना है वो हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी सर बिचौली कॉन्स्टिट्यूएंसी। माइकल लोबो जी हैं कलंगुट से बीजेपी एमएलए, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानेंगे। देखिए बीजेपी अभी से जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है माइकल जी, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, क्या कहिएगा? मतदान में आपको रिजल्ट्स मेरे ख्याल से अभी 9 बजे है, 11 बजे तक काफी क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ग्रासरूट लेवल के जो वर्कर्स है, माइनस द सालसेट बोले तो खाली 4 कॉन्स्टिट्युएंसी बाहर रखो आप, खाली 4। और गोवा के आपके सब एडिटर जो मेरा कहना है वो मानेंगे। वो जो मैं बोल रहा हूँ, सालसेट के 4 कॉन्स्टिट्युएंसी छोड़ के बाकी सब जगह पर हमारा कार्यकर्ता है, और उसमें वो लोगों ने जो काम किया है, और जो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, पहले के अध्यक्ष हमारे सदानंद तनावड़े जी, और अभी का अध्यक्ष जो है दामू नाइक जी, ये सब लोगों ने अच्छा काम किया है। जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि गोवा शुड बिकम अ मॉडल स्टेट फॉर इंडिया, और वही काम हमारा मुख्यमंत्री आगे लेके जा रहा है। और मेरे ख्याल से गोवा के जो लोग हैं वो बहुमत नॉर्थ गोवा में और साउथ गोवा में बीजेपी को ही देगी। माइकल जी, जिला पंचायत दिस टाइम जिला पंचायत आई फुल्ली एग्री। मैं मानता हूं कि ये चुनाव जो है वो जो विधानसभा चुनाव होता है उस तरीके से हुआ है। मैं ये भी बात मानता हूँ। आप लोगों ने अच्छा एक इसका ये लिया है कि विधानसभा के जैसा चुनाव पहली बार गोवा में ये हुआ है। पहले कभी नहीं हुआ था कि इतना इंटरेस्ट लोगों में भी, और इतना इंटरेस्ट कैंडिडेट और उनके एमएलए, और जो एमएलए जहां पर नहीं है वहां पर भी बहुत सारा इंटरेस्ट, जो आगे चल के जो माफ लोग कीजिएगा बैठने माइकल जी, वाले मैं हैं। आपको रोक रही हूँ। देखिए शुरुआती रुझान में अगर कुछ सीटों पर बीजेपी आगे है तो सांता क्रूज में आरजी लीड कर रही है, क्या कहेंगे फिर इस पर? लीड तो सभी पार्टियां कर रही है, अगर एक लीड से बीजेपी खुश हो रही है तो उन पार्टियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो कड़ी टक्कर देती बीजेपी को नजर आ रही है। माइकल जी, नहीं, सांता क्रूज में लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, बीजेपी पीछे रह गई थी और कांग्रेस वहां जीता था। तो इस बार वो एरिया जो है वो एरिया जो है वो आरजी के पास है। जो 70% एरिया है उनका एमएलए आरजी रिप्रेजेंट करता है, और बाकी का जो एरिया है उसका ये रिप्रेजेंट करता है बीजेपी का एमएलए। तो पहले वहां कांग्रेस जीती थी क्योंकि वहां जो वोटर्स थे वो कांग्रेस के थे। अभी इस बार देखते हैं। अभी तो बीजेपी ने ऑलरेडी आरजी को दे दिया है, ये इलाका बीजेपी ने आरजी को दे दिया है। नहीं, हम किसी को नहीं देंगे ऐसा, किसी को नहीं देंगे। जो सान आंद्रे सीट है वो बीजेपी जीतेगी अगली बार, आप देख लेना। तो आप माइकल जी बहुत रिलैक्स दिख रहे हो, आपका क्लीन स्वीप हो रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी कलंगुट और शिवोली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों आपके साथ है। यू आर सो रिलैक्स हैविंग ब्रेकफास्ट और आप चिल्ड हो, कॉन्फिडेंस इतना है। नहीं, हमारा एरिया जो है वो लोग हमको पहचानते हैं, हम लोगों के साथ ही घूमते रहते हैं, लोगों के साथ चलते हैं और लोगों के साथ ही रहते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर और हमको लोगों के ऊपर विश्वास है। तो इलेक्शन का रिजल्ट के ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट जो है, अभी जो पब का इशू हुआ, लोग भारी संख्या से उस पर लोगों ने बात की, आपने भी बोला सरकार स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके चल रही है तो इज दैट विल इन्फ्लुएंस द वोटर्स, उस पर कोई इम्पैक्ट होगा आपको दिख रहा है? उसमें वो अलग है और इलेक्शंस जो है वो अलग है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि चेंजेस आने चाहिए, क्लब का पॉलिसी आना चाहिए, और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है और रहेंगे आगे चल के। पंचायत लाइसेंस यूं ही निकाल के नहीं दे सकती है। तो काफी चीज जगह पर डालना है, और इलेक्शंस का उसमें कुछ प्रभाव नहीं आएगा। मीन्स इलेक्शंस में उसका कुछ लिंक नहीं है, लेकिन हमारे सीटें आराम से आ जाएंगी। बारदेश में पूरा भारत देश के अंदर हमारा बीजेपी का फ्लैग ऊपर दिखाई देगा शाम तक। माइकल जी, अगर आपको पूछूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी कलांगुट कॉन्स्टिट्यूएंसी और शिवोली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे अलायंस तो है, गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस दोनों अलायंस के साथ जुड़े हैं, तो क्या दिखता है इस बार आपके वोट्स बढ़ेंगे या आपके वोट यू विल बी गिविंग अ टफ फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अलायंस गोवा फॉरवर्ड, बिकॉज गोवा फॉरवर्ड इज ऑल्सो कमिंग अप विद द कांग्रेस, जहाँ पे उनके दोनों को अलायंस है। हम बहुत जगह पे देखे हैं कि गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस साथ में मिलके बहुत जगह पे अपना स्ट्रॉन्ग अलायंस बना रहे हैं। और गोवा में जो इश्यूज है, अभी जो इशूज चल रहे हैं, मे बी अनएम्प्लॉयमेंट इशू, मे बी द इशूज विद द थिंग्स विच यू हैव ऑल्सो स्पोकन मैनी टाइम। आपने असेंबली में बहुत से मुद्दे आपने रखे हैं, जो टैक्सी का मुद्दा हो, टूरिज्म का मुद्दा हो, माइनिंग का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पे आपने भी बात की है। तो ये सब चीज़ें गोवा के लोगों को भी इश्यूज करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको लगते हैं कि ये सब चीज़ें विल ऑल्सो इम्पैक्ट? व्हाट इज़ योर एनालिसिस अबाउट द वोट शेयर जो आपके हैं, वो इस बार बढ़ेंगे, सेम रहेंगे या घटने के चांसेस है? कलंगुट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट शेयर हमारा बढ़ेगा, और सुकुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वोट शेयर हमारा बढ़ेगा। हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर। शिवोलिम में भी बढ़ेगा। खाली जो थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है वो है अंजुना जेडपी सीट को थोड़ा, क्योंकि नाराजगी टैक्सी फ्रेटर्निटी में है, और अंजुना के सरपंच भी आपके साथ नहीं है, का जो इसके लिए इम्पैक्ट होगा क्या? अंजुना जेडपी का जो सीट है उसमें थोड़ा वोट शेयर हमारा कम हो जाएगा, थोड़ा वो उसको थोड़ा रिपेयरिंग मोड में लाएंगे। अभी आगे चल के टैक्सी का जो इशू है वो रिजॉल्व करना है। अगर वो रिजॉल्व हो गया तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे चल के। सो यू आर सेइंग यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी है कलंगुट और शिवोली कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके जितने भी ZP कैंडिडेट है वो 100% जीतेंगे, दैट मच कॉन्फिडेंस यू हैव? We will win both the seats, both the constituencies. टोटल जो सीट्स है 2 और यहाँ 2 4। यहाँ हमारा एक सीट रिप्रेजेंट करता है रोहन कोंटे का, सुकुर का, जो पर्रा में भी आता है पार्टली। यहाँ पर पर्रा में 65 to 70% लीड मिलेगा कैंडिडेट को, तो ये हमने उनको वर्ड दिया है। सो हमारा पूरा जो टीम ने काफी अच्छा काम किया है। जो डेवलपमेंट का फ्रंट है उसमें भी अच्छा काम हो रहा है। तो लोगों को क्या चाहिए? अच्छा शासन चाहिए, और इसमें मेरे को लगता है कि लोग खुश है और वोट हमको देंगे। सर, आपको क्या लगता है? दूसरी बात है, एक तो सदानंद तनावड़े जी थे जो पहले प्रेसिडेंट थे, और अभी दामू नाइक जी अभी प्रेसिडेंट है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इम्पैक्ट कैसा रहा? क्योंकि सदानंद तनावड़े अभी राज्यसभा में चले गए, दामू नाइक अभी प्रेसिडेंट है, तो इनका दोनों का स्विच ओवर जब हो चुका है, स्विच ओवर होने के बाद बीजेपी बहुत से जगहों पे बीजेपी के साथ बीजेपी के कैंडिडेट वन साइडेड हो चुके हैं, तो दोनों का जो प्रेसिडेंटशिप है और जो बीजेपी पार्टी जिस तरीके से चल रही है, उसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन पे क्या होगा? काफी अच्छा काम सदानंद तनावड़े जी ने किया था, और अभी वही काम जो है वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष दामू नाइक जी कर रहे हैं।
और दामू नाइक जी इज अ ओल्ड हॉर्स, हम बोलते हैं उसको, इज द ओल्ड हॉर्स ऑफ द बीजेपी। वो पूरा गोवा का बीजेपी का सिनारियो जानता है, सारी कॉन्स्टिट्युएंसी घूम चुका है पहले 2007 से 12 तक मनोहर जी के साथ। तो उसने अच्छा काम भी किया है ऑपोजिशन में, तो लोग उनको जानते हैं। और वो लोगों का जो प्रॉब्लम्स है हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में वो समझता है, और वो 100% सॉल्व करने के लिए आगे आएगा। अभी अभी उसने प्रेसिडेंटशिप ली है, और वो एक एक डिसीजन जो ले रहा है वो काफी अच्छे डिसीजन ले रहा है, तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मेरे को लगता है कि आगे चल के बहुमत लाने के लिए बीजेपी को 2027 में वो अच्छा काम करेगा। बहुमत बोले तो मेजोरिटी ऑन आवर ओन, लास्ट टाइम 20 सीट बीजेपी को मिली थी, तो इस बार